So welcome once again to this next class और ये है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की अगली क्लास। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम ब्रीफली थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने पिछली 2-3 क्लासेस में क्या पढ़ा है। तो परसों वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने देखा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, लेट्स से हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैं हर बार मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर बना रहा हूं, तो ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें भी इनटू द पेपर ही बनाना है। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कुड बी एनीवेयर, बेसिकली इट कुड बी इन द राइट डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, विच एवर डायरेक्शन यू वांट। तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। एक बार काम करते हैं, पूरे पेज पे बना लेते हैं। सो लेट्स कॉपी पेस्ट। ओके, एक काम करता हूं, मैं इसको पूरे ही पेज पे बना लेता हूं। ठीक है, इस पेज को हम बार बार यूज करेंगे, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला पेज बन जाएगा। ओके, ये हमारा पूरा पेज ऐसा बन गया। इस पूरे पेज पे मैग्नेटिक फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे कोई भी चार्ज अगर आएगा वो हम देखेंगे किस किस तरीके से मूव करेगा। सो इस पेज को तुम बोल लो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड वाला पेज। मैं काम करता हूँ, इसकी मल्टीपल कॉपीज बना लेता हूँ मैं। ओके, तो मैंने काफी सारे बना लिए हैं मैग्नेटिक फील्ड वाले पेज। ठीक है, तो इस पूरे पेज पे हमारी ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं ऊपर लिख रहा हूँ बी। So magnetic field in this entire page is into the paper. तो यहाँ पे हमने देखा कि इस मैग्नेटिक फील्ड वाले पेज में अगर कोई चार्ज है, कोई भी क्यू कूलम चार्ज है यहाँ पे, और वो मूव कर रहा है इस तरीके से, चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर इस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर इस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर इनटू द पेपर ही मूव कर रहा है, या फिर आउट ऑफ द पेपर मूव कर रहा है, या फिर इस तरीके से मूव कर रहा है, या फिर इस तरीके से मूव कर रहा है, कैसे भी चार्ज मूव कर रहा है, उस चार्ज पे जो फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स, उसकी वैल्यू विल बी क्यू मल्टीप्लाइड बाय v क्रॉस b। q multiplied by v cross b, where v cross b is the cross product of velocity vector and magnetic field vector। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम इसमें v की डायरेक्शन कौन सी लेंगे, जो एक्चुअली में जहां पे चार्ज मूव कर रहा है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसमें हम v की डायरेक्शन ऑपोजिट ले लेंगे। डायरेक्शन वगैरह निकालने के काम में ये हम साइन को भी ध्यान में रखेंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अगर हमको जस्ट कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू q into vb into sine of theta, where theta is the angle between velocity vector and magnetic field vector। ठीक है, तो ये तो लगेगी उस पे फोर्स, इतनी उस पे फोर्स लगेगी। अब हमको ये भी कैलकुलेट करना है इस फोर्स के साथ साथ कि इस पे जो फोर्स लगेगी वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगी। तो वो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज किया था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में क्या था कि तुम अपने लेफ्ट हैंड की जो फोर फिंगर है, फोर फिंगर को तुम पॉइंट करो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। लेफ्ट हैंड की जो तुम्हारी मिडिल फिंगर है उसको तुम पॉइंट करो करंट की डायरेक्शन के फील्ड में। सॉरी, करंट नहीं, चार्ज की डायरेक्शन के फील्ड में, जहां चार्ज तुम्हारा मूव कर रहा है। तो जो तुम्हारा थंब है वो पॉइंट करेगा फोर्स की डायरेक्शन में। ठीक है जी, तो इसके हमने दो केसेस देखे थे। एक तो जब मैग्नेटिक फील्ड, ओके, हमने कल दो केसेस लिखे थे। सो सबसे पहला केस था केस नंबर 1, when angle between magnetic field and the velocity vector is 0 or 180। इस केस में तुम्हारी फोर्स will become equal to qvb into sine of 0 degree which is equal to 0। तो बेसिकली हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम सिर्फ पुरानी चीजों को रिवाइज करेंगे। और उसके बाद हमने देखा केस 2। केस 2 में एक बहुत इंपॉर्टेंट केस हमने देखा, when theta is equal to 90 degree। तो इस केस में फोर्स विच इज अप्लाइड on this charge is equal to q into v into b into sine of theta which is equal to 1।
मतलब कि इस केस में जो फोर्स लगती है दैट इज QVB। एक बार अपने इसमें देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज इनटू द पेपर, और तुमने यहां पे एक चार्ज छोड़ दिया इस डायरेक्शन में V। तो इस पे जो फोर्स लगेगी दैट फोर्स विल बी इक्वल टू QVB। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 1 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर, वेलोसिटी इज राइट एंगल बिटवीन दिस Z एक्सिस एंड द X एक्सिस इज 90 डिग्रीज। और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होगी? सो यू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अपनी फोर फिंगर को यू पॉइंट इनटू द पेपर, मिडल फिंगर टुवर्ड्स द राइट, so the thumb is pointing upwards, मतलब इस पे जो फोर्स लगेगी the force will be acting upwards। ठीक है। और उसके बाद जब ऊपर फोर्स लग रही है तो थोड़ी देर बाद इसका वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से बन जाएगा। उस टाइम पे फोर्स की डायरेक्शन बन जाएगी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर थोड़ी देर बाद वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से बन जाएगा, तब फोर्स लगेगी अंदर। फिर वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से बन जाएगा, फोर्स लगेगी अंदर। फिर वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से बन जाएगा, फोर्स लगेगी अंदर। वेलोसिटी वेक्टर वुड बी लाइक दिस, force will be towards the center. Velocity vector like this, force is towards the center. Velocity vector like this, force is towards the center. Velocity vector like this, force is once again towards the center. मतलब कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको एक गोल गोल सर्कल में घुमाएगी। ठीक है, तो इसका जो पाथ होगा एक सर्कुलर पाथ होगा, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में गोल गोल घूमना ऐसे स्टार्ट कर देगा। राइट, तो ये था हमारा दूसरा केस। सो सेकंड वाले केस में अगर एंगल 90 डिग्री है तो जो पाथ होता है दैट पाथ इज इक्वल टू अ सर्कुलर पाथ। इस केस में क्योंकि फोर्स कोई लगती नहीं है तो वो सीधा जा रहा था, सीधा ही निकल जाएगा। सो द पाथ ऑफ दिस थिंग इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, दिस इज अ सर्कुलर पाथ। सबसे पहले तो ये सब ठीक है, ये सब पुरानी चीजें हैं, एक बार थम्स अप दे दो। कुछ भी हमने नया नहीं किया आज की क्लास में, सेम कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, जो हमने अभी तक आज किए हैं। ओके, इज दिस ओके? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। अभी तक जो हमने पढ़ा है सब ठीक था? ओके, एंड नाउ कम्स द थर्ड केस, केस नंबर 3। हमने दो एक्सट्रीम केसेस तो डिस्कस कर लिए कि अगर थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है या 180 डिग्री है या फिर थीटा 90 डिग्री है, हमने वो भी डिस्कस कर लिया। मान लो अभी थीटा कुछ रैंडम आ गया, if theta is equal to 30 degrees or 45 degrees or 60 degrees or 120 degrees or 150 degrees, अगर इस तरह से कोई थीटा आ गया तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है? सबसे पहले मैग्नीट्यूड तो हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। फोर्स जो इस पे लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, उसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू Q इंटू V इंटू B इंटू साइन ऑफ थीटा, ये जो भी एंगल बनेगा। इफ इट्स 30 डिग्री फिर यहाँ पे हाफ आ जाएगा, अगर 45 डिग्री है यहाँ पे 1/√2 आ जाएगा, अगर 60 डिग्री है √3/2 आ जाएगा। मतलब कि जो फोर्स इस पे लगेगी उसका मैग्नीट्यूड निकालने में तो कोई तुमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें चेक करना है अब उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी। जैसे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन था, यहाँ पे सर्कुलर था, अब उसकी ट्रेजेक्टरी क्या होगी अगर हमारा एंगल इनमें से कुछ आ गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 120, कुछ भी। तो हम एक काम करते हैं, अपने मैग्नेटिक फील्ड में, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, यहां पे एक बार दोबारा से एक चार्ज को हम इंट्रोड्यूस करेंगे एट सम एंगल विच इज 30 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ पे 30 डिग्री दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को अलग तरीके से डिपिक्ट कर रहा हूं। सो लेट्स से एक नई एग्जांपल लेते हैं। सो दिस इज माय मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड है मेरा राइट डायरेक्शन में, और इसमें एक चार्ज्ड पार्टिकल Q एंटर कर गया इस डायरेक्शन से, इस तरह से।
सो इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज्ड पार्टिकल आया जिसकी वेलोसिटी थी v, and the angle between the magnetic field vector and the velocity vector, let's say this angle is equal to 45 degrees. ठीक है, तो ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्रीज। तो अब हमें कैलकुलेट करना है अब इस चार्ज के साथ क्या होगा और इसका पाथ कैसा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमने 0 डिग्री के लिए डिस्कस कर लिया, हमने 90 डिग्री के लिए डिस्कस कर लिया, 180 डिग्री के लिए डिस्कस कर लिया। अगर मान लो 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री इस तरह से मेरा कोई एंगल बन के आ गया, तो मेरे इस चार्ज का पाथ क्या होगा। तो इसमें बेसिकली हमको वही चीज करनी है जो हमने मोशन इन 2 डायमेंशन में की थी। पहले हमने मोशन इन 1D की इक्वेशन सीख ली, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। फिर उसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फिर क्या हुआ, अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया जिसमें हमारे पास था प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या किया, जो वेलोसिटी थी वो ऐसे 2D में जा रहा था, तो हमने उसको 2 1D मोशंस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसको भी हम वही करेंगे। v वेलोसिटी के साथ ये जा रहा था, तो इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v cos थीटा। जेनरिक अगर हम लिखें, दिस विल बी v cos थीटा। और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी इक्वल टू v sin थीटा। मतलब कि ये जो हमारी वेलोसिटी बन गई, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बन गए, v cos थीटा, v sin थीटा। v cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल कितना है, 0, क्योंकि v cos थीटा भी सीधा जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी सीधा जा रही है, मतलब कि ये कंपोनेंट तो इसका 0 ही है। दैट मींस इस डायरेक्शन में तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, ये अपना v cos थीटा से सीधा सीधा जाता जाएगा। तो v cos थीटा से ये चार्ज्ड पार्टिकल सीधा सीधा तो जाएगा ही जाएगा, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन, कोई डिसेलरेशन यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन जो एक दूसरा कंपोनेंट है हमारा v sin थीटा, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर है, v sin थीटा ऊपर है, तो इसकी वजह से एक फोर्स लगेगी ना, सो दैट फोर्स विल बी इक्वल टू q v b, sin थीटा विल बिकम इक्वल टू 1। और ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखाएंगे। सो b और v, अगर मैं अपनी 4 फिंगर को इस डायरेक्शन में रखूं और मेरे को अपनी मिडिल फिंगर कहां रखनी है, ऊपर वाली डायरेक्शन में। सो अगर मिडिल फिंगर में अपनी ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉइंट कर दूं, सो माय थंब इज पॉइंटिंग डाउन द पेपर, दैट मींस थंब इज पॉइंटिंग इनटू द पेपर। मतलब कि ये जो मेरी फोर्स लग रही है दैट इज इनटू द पेपर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड में मेरा ये जो सर्कल है, वो सर्कल इस तरीके से मूव करने लग जाएगा, इनटू द पेपर लाइक दिस। ये तो हो गया सर्कुलर मोशन इनटू द पेपर, ये फोर्स की वजह से जो लग रहा है। ऊपर से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी ये मूव कर रहा है। तो मतलब कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरीके से बन गया जो इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करा रहा है, एक वेलोसिटी का कंपोनेंट इस तरीके से बन गया जो इसको सर्कुलर मोशन में मूव करा रहा है। तो ना तो ये सर्कुलर मोशन करेगा, ना ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, ये थोड़ा सा आगे आगे भी चलता जाएगा और सर्कुलर मोशन भी करता जाएगा। मतलब इसका पाथ थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा, करने की कोशिश कर रहा है सर्कुलर मोशन और आगे भी जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि जो इसका पाथ बन जाएगा, दैट पाथ विल लुक लाइक this, and this kind of a path is called as a helical path. इसको हम बोलते हैं helical path. So if your angle is 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 120, 150, any angle, then the path followed by this charged particle is called a helical path. ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी का कंपोनेंट तुमको आगे लेके जा रहा है, दैट वेलोसिटी का कंपोनेंट इज v cos थीटा। जो वेलोसिटी का कंपोनेंट हमको सर्कुलर मोशन में लेके जा रहा है, दैट वेलोसिटी का कंपोनेंट इज v
साइन थीटा। ओके, सो v साइन थीटा वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है। तो बेसिकली अगर हम फोर्स की बात करें, जो इस पे फोर्स लग रही है, मैग्नेटिक फोर्स, दैट मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू q टाइम्स v इंटू b, v क्रॉस b। तो यहां पे हम वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट की बात कर रहे हैं? वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट की। मैग्नेटिक फोर्स इसी वजह से लग रही है ना। सो दिस इज q इंटू v साइन थीटा multiplied by b, where theta is this angle. Theta is the angle that the velocity vector makes with the magnetic field vector. Okay, I hope you understood this. So force is equal to qvb sine theta, and this force is also equal to the centripetal force mv square by r. अब यहाँ पे ये v कौन से v की बात हो रही है? जब वो इस सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, so how much is the velocity? So, okay, so there was a technical glitch. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है? इसको मैं रिमूव करके दोबारा से लिख रहा हूँ। सो एक जो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, जो इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? v साइन थीटा। v साइन थीटा। तो मतलब जो फोर्स यहाँ पे लगेगी, दैट विल बी q इंटू v साइन थीटा इंटू b, एंड दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। जब वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा होगा तो दिस वुड बी m v स्क्वायर बाय r, और v कौन सा? v साइन थीटा। सो दिस इज बेसिकली v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहां से तुम देखोगे तुम्हारा साइन थीटा और एक साइन थीटा कट जाएगा, और v और एक v कट जाएगा। सो रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ will be equal to m into v into sine theta divided by qb. कल वाला जो हमने टॉपिक किया था, जिसमें हमारा पार्टिकल वाज मूविंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, सीधा 90 था, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा था? mv by qb। रेडियस वाज इक्वल टू mv by qb। लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए, एक तो ये cos थीटा जिसकी वजह से ये सीधा सीधा जाएगा, एक ये साइन थीटा जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में जाएगा। तो रेडियस में जो हमारा v यूज होगा, वो v यूज होगा साइन थीटा वाला। सो यहाँ पे v की जगह हम लिख देंगे v साइन थीटा। सो रेडियस इज इक्वल टू mv साइन थीटा बाय qb। ओके, and if radius is mv sin theta by qb, then your time period should be equal to 2 pi r by velocity। अब यहाँ पे 2 pi r को बाद में लिखते हैं, वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा। सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा। और रेडियस वेक्टर कितना है? mv sin थीटा by qb। तो इसको तुम लिखोगे mv sin थीटा by qb। यहां से तुम्हारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, v sin थीटा कट जाएगा, तुम्हारा टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा 2 पाई m बाय qb। मतलब कि तुम्हारे टाइम पीरियड में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। सो योर टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ
the velocity with which a particle is moving. Okay. फिर एक लास्ट चीज जो तुम्हें इसमें पता होनी चाहिए, उस लास्ट चीज को हम बोलते हैं पिच. Now what pitch means is, पिच का मतलब क्या है कि जब ये पार्टिकल अब हेलिकल मोशन में घूम रहा है, ठीक है, ये आगे भी जा रहा है और ये गोल गोल भी घूम रहा है. तो पिच का मतलब क्या है कि जब ये पार्टिकल एक बार टर्न ले लेगा, मतलब एक बार ये इस तरह से गोल घूम जाएगा, तो आगे कितना जाएगा. दैट मींस द डिस्टेंस कवर्ड इन, ओके, पिच की तुम डेफिनेशन लिख लो एक बार, ठीक है. सो पिच इज द डिस्टेंस covered in horizontal direction when it, मतलब हमें ये लिखना है कि एक बार गोल घूमने पे जो डिस्टेंस कवर किया, द डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट सर्कल. आई होप मैं बीच में नहीं आ गया. ओके. सो पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड, pitch is the horizontal distance covered when one circle is completed. जब तुम एक बार इस तरह से ऐसे घूम गए हो, तो उस समय में कितना तुमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर लिया. तो पिच निकालना बेसिकली बहुत आसान है. तुम पिच कैसे निकाल सकते हो, एक बार ऐसे सर्कल घूमने में कितना टाइम लग रहा है तुम्हारा, 2πm/qb. तो टाइम तुमको पता चल गया. तुम्हें बेसिकली ये कैलकुलेट करना है कि इस टाइम में तुम कितना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल गए. सो यू कैन सिंपली डू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो योर पिच विल बी इक्वल टू टाइम, तुम यहां से उठा लोगे, and v cos theta is your speed in the horizontal direction. So your pitch will come out to be 2πm/qb into v cos theta. So you can say pitch is equal to 2πm/qb into v cos theta. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. ओके, क्वेश्चंस करें. So the first question is, तुम एक मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, लेट्स से 1 टेस्ला. एक मैग्नेटिक फील्ड है जो राइट की डायरेक्शन में इस तरह से. मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 1 टेस्ला एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन द राइट डायरेक्शन. और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चार्ज को लेके आते हैं. लेट्स से यहाँ पे एक क्या है, प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास वास तुमको सबको पता है, मास चार्ज. तो प्रोटॉन इस तरह से मूव कर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ लेट्स से 2000 मीटर पर सेकंड. 2000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोटॉन इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया. एंगल भी हमको चाहिए होगा, तो एंगल तुम लगा लो यहाँ पे 30 डिग्री. सो यू हैव टू टेल मी कि इस प्रोटॉन का पाथ कैसा होगा. इस प्रोटॉन का पाथ कैसा होगा, सबसे पहले तो तुम्हें पता है क्योंकि ये एंगल 30 डिग्री है तो इसका पाथ हेलिकल होगा, है ना. लेकिन तुम्हें खुद से देखना है कि इसका पाथ हेलिकल क्यों होगा. फिर वो जो हेलिकल पाथ होगा, उस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसकी पिच कितनी होगी, ये सारी चीजें तुमको कैलकुलेट करनी है. तुम्हारे पास 2-3 मिनट है, प्लीज टेक योर टाइम.
एक काम करो, एक और क्वेश्चन कर देना इसमें, ठीक है? ये तो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एक और चीज निकाल देना, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। So you calculate the horizontal distance covered in 10 seconds. 10 सेकंड में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया जाएगा वो भी कैलकुलेट करके बता देना, ठीक है? हेलो, हे सिल्वाना, यस हाय सिल्वाना, हेलो, yeah, I'm so sorry, I forgot about the class at all. Yes, hello, can you hear me? सर आपने माइक म्यूट कर लिया। Oh, can you hear me now? Okay, give me a thumbs up, आवाज आ रही है? Yeah, ठीक है जी। So what I'll do is let me do it from the beginning. So अच्छा, कहाँ से सुना तुम लोगों ने? So ये सब कुछ नहीं सुना ना? Okay. So the magnetic field was in the right direction and this magnetic field was equal to 1 Tesla. Magnetic field was 1 Tesla. और जो हमारी velocity थी that was 2000 meter per second at an angle of 30 degrees. तो इस velocity का जो vertical component होगा, that vertical component would be like this, and this vertical component will be equal to 2000 into sine of 30 degrees, which is equal to 1000 meter per second. और इस velocity का जो horizontal component बनेगा that will be equal to 2000 into
cos of 30 degrees. So this is 2000 into root 3 by 2. इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये बन जाएगा 1730 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 1730 मीटर पर सेकंड, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या मैग्नेटिक फील्ड भी राइट की तरफ जा रहा है और ये वेलोसिटी भी राइट की तरफ जा रहा है, तो मतलब इसका इफेक्ट क्या होगा, इसकी वजह से दिस थिंग विल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधा सीधा जाने की कोशिश करेगा। और ये जो ऊपर वाला हमारी वेलोसिटी है विच इज 1000 मीटर पर सेकंड, इसकी वजह से दिस थिंग विल ट्राई टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। तो दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा, उस कंबाइंड इफेक्ट की वजह से दिस पार्टिकल विल मूव इन अ हेलिकल पाथ। तो सबसे पहले तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज 1730 मीटर पर सेकंड। तो ये चौथा वाला क्वेश्चन सबसे आसान पड़ गया। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स वुड बी इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 व्हिच इज इक्वल टू 17,300 मीटर्स। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान हो गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दिस हेलिकल पाथ। तो इस हेलिकल पाथ का रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स would be equal to mv square by r, and this would be equal to q times velocity times magnetic field. यहां पे तुम्हारा v और v कट जाएगा and your radius will be equal to mass into velocity divided by qb. अब यहाँ पे जो चीज तुमको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ये मास किसका है, तुम्हारे पार्टिकल का मास। कौन सा पार्टिकल है हमारा यहाँ पे, प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास कितना होता है 9.1 into 10 raised to the power minus 31 into velocity. So velocity यहाँ पे कितनी है, velocity कौन सी वाली लेनी है हमको, velocity the vertical velocity, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन में मूव करना है। So velocity would be equal to 1000 divided by q into v. Q is the charge on one proton. Charge on one proton is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into magnetic field. Magnetic field is 1 Tesla. Okay, so यहां से तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस इज 9.1 डिवाइडेड बाय 1.6 मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर बन जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 28 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 19। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 28 माइनस 19 which is equal to 9. So this would be into 10 raised to the power minus 9. Okay, so 16 5s are 80, and then this is approximately equal to 5.5 into 10 raised to the power minus 9 meter. This is the radius of the helical path. जो हमारा हेलिकल पाथ बन के आ गया उसका जो रेडियस है, that radius is equal to 5.5 into 10 raised to the power minus 9 meters. Okay, हमारा एक क्वेश्चन आंसर हो गया कि रेडियस कितना होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन था व्हाट विल बी द टाइम पीरियड of this motion, and you know time period of a motion is equal to 2 pi r divided by velocity. So this should be equal to 2 into 3.14, that is pi, into radius which is equal to 5.5 into 10 raised to the power minus 9 divided by velocity कितनी है, ऊपर वाली डायरेक्शन में velocity is equal to 1000. So this should be equal to 5.5 into 2 is 11, 11 into 3.14, इसको तुम लिख लो लगभग 40 into 10 raised to the power minus 9 minus another 3, so this would be 10 raised to the power minus 12. So तुम्हारा आंसर आ गया 4 into 10 raised to the power minus 11 seconds is your time period.
Okay, and the last question is find the pitch. तो pitch calculate करने के लिए हम क्या करेंगे? So pitch is the horizontal distance covered in one time period. So time period कितना आ गया? 4 into 10 raised to the power minus 11. और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है? 1730. सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर होगा वन टाइम पीरियड में? दिस विल बी 4 into 10 raised to the power minus 11 multiplied by 1730. So whatever this answer is going to be, that is your answer. तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं. 4 into 3 is 12. 1 goes there. 4 7s are 28. So this is 9. 2 goes there. So this is 692 into 10 raised to the power minus 10. Okay. So this is equal to 6.92 into 10 raised to the power minus 8 meter is the distance covered in one time period, or in other words, this is the pitch. Okay, all good. थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन करें. अलग तरीके का क्वेश्चन करते हैं हम, जिसमें तुम्हें वेक्टर्स में देता हूं मैं वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड तुमको वेक्टर्स में देते हैं. लेट्स से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है 5i. 5i का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है सीधा सीधा. और जो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर है दैट इज 3i प्लस 4j. तो बताओ ये प्रोटॉन है, ठीक है? ये प्रोटॉन है एक. तो बताओ इस प्रोटॉन का पाथ कैसा होगा? तो अगर पाथ हेलिकल होगा तो उस हेलिकल पाथ का रेडियस क्या होगा? उसका टाइम पीरियड कितना होगा? उसकी पिच कितनी होगी? सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन यहाँ पे इस तरह से लेते हैं. तो इस प्रोटॉन की दो स्पीड्स हैं. एक तो ये प्रोटॉन सीधा जा रहा है इन दिस डायरेक्शन 3i. ये 3i का इस 5i की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, साइन थीटा 0 हो जाएगा. ये सीधा सीधा निकलने की कोशिश करेगा. लेकिन ऊपर ये जो 4i हमको दे रखा है, इस 4i की वजह से ये जो प्रोटॉन है ये एक सर्कुलर मोशन में घूमने की कोशिश करेगा. तो जो ओवरऑल रिजल्टेंट इनका इफेक्ट आएगा, इट विल एक्चुअली स्टार्ट मूविंग इन अ हेलिकल पाथ लाइक दिस. ठीक है? तो ये इस तरह से एक हेलिकल पाथ में मूव करना स्टार्ट कर देगा. और उस हेलिकल पाथ का रेडियस कितना होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे QVB. and this QVB is actually equal to mv square by r. because this QVB is the centripetal force, और यहां से हम बोल सकते हैं radius will be equal to mv by QB. यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है, ये जो velocity है, this velocity is the y direction में velocity, which is 4. So your radius will come out to be 9.1 into 10 raised to the power minus 31 multiplied by velocity is how much? 4 divided by charge is equal to 1.6 into 10 raised to the power minus 19 into magnetic field कितना दे रखा है हमको? 5. Okay. So this should be equal to 36.4 into 10 raised to the power minus 31. और नीचे तुम्हारे पास क्या है? 1.6 into 5 that is equal to 8 into 10 raised to the power minus 19. Okay. तो ये बन जाएगा 36.4 divided by 8, that is approximately equal to 4.5 into 10 raised to the power minus 12 meter. तो जो तुम्हारा हेलिकल पाथ है उसका जो रेडियस आ गया that is 4.5 into 10 raised to the power minus 12 meter. अब इसका तुमको टाइम पीरियड निकालना है. द टाइम पीरियड ऑफ दिस हेलिकल पाथ विल बी इक्वल टू 2 pi r, ये हो गया एक कंप्लीट सर्कल डिस्टेंस, अपॉन
velocity. Velocity कौन सी वाली? Circular वाली velocity. So this is 2 into 3.14 multiplied by radius is 4.5 into 10 raised to the power minus 12 divided by what is the velocity in the upward direction? Velocity is equal to 4. Okay. So यहां से तुम करोगे 4 को तुम cancel out कर दो. This is 1.1 and this would be 2.2. So 3.14 into 2.2 is approximately equal to 7 into 10 raised to the power minus 12 seconds. ये आ गया तुम्हारा टाइम पीरियड. अब तुमको निकालना है पिच. So to calculate pitch, you multiply this time period with the horizontal component, that is 3. So this would be equal to 21 into 10 raised to the power minus 12 meter. All right, everyone, please. I hope all these questions were okay. I will send across the video to you. क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया? कोई conceptual problem तो नहीं है कि मतलब कुछ कोई basic चीज जो समझ ही ना आई हो, है ना? कोई नई चीजें थी इसलिए हो सकता है grasp करने में थोड़ा सा हमको टाइम लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा, क्योंकि बहुत क्लियरली मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी कि किस किस तरह से हमने ये सारी चीजें की हैं. So what I'll do is I'll send this video to you, और बाकी भी जो हमारी सारी वीडियोस है जो भी हम क्लासेस कर रहे हैं वो तुम्हें अपने YouTube चैनल पे मिल जाएंगे. ठीक है, वो वहां से जाके तुम वीडियो को देख के you can make the notes and you know also you can revise it from those videos. इसकी भी जो वीडियो है I will send it across to you perhaps by tomorrow. Okay, so tomorrow would be off, Saturday and Sunday would be off, and Monday को हम स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक. तो अगर हम थोड़ा सा तेज तेज करेंगे सारी चीजों को तो हम अगले हफ्ते में इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं. अगर हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे तो हम इसको 2 हफ्तों में भी खत्म कर सकते हैं. तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्लो ही चलते हैं इसके बाद. ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ एकदम से ओवरलोड ऑफ इंफॉर्मेशन हो गया होगा तुम्हारे लिए, नया टॉपिक है क्योंकि. तो हम अगले टारगेट करते हैं अगले अराउंड 10 दिनों में हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे. ठीक है, फिर उसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. बट इसको तुम अच्छे से रिवाइज करते रहो, क्योंकि जो अगला वाला चैप्टर आएगा इसके बाद दैट इज ऑल्सो वेरी मच रिलेटेड टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. ऑलराइट, सो बस आज की क्लास में यही था. I'll see you now on Monday 7:30. If you have any questions, किसी भी बुक से तुम पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी चैप्टर अगर तुम कर रहे हो, पुराना, पिछला, 11th class, whatever, please let me know. You can, you know, you can let me know if you have any questions, doubts, anything from any of the chapters of physics. Yep. So this was all in today's class. See you on Monday 7:30. Bye bye.